बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत मुजफ्फरपुर साइबर थाने की पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। एक सुनियोजित छापेमारी में 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के भगवानपुर मनोकामना नगर स्थित एक किराए के मकान से और तीसरे की पटना से हुई। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद हुसैन, विपिन कुमार और रोहित कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 32 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 5 लैपटॉप, एक मॉनिटर, एक सीपीयू, एक मदरबोर्ड, एक चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 12 डेबिट कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 3 चार्जर, 3 नोट्स बुक, एक माउस, एक एलएसडी, एक पिट्ठू बैग और बैंक से संबंधित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इन नोट्स बुक में करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब दर्ज है, जो साइबर फ्रॉड की गंभीरता को दर्शाता है। मोहम्मद हुसैन, विपिन कुमार और रोहित कुमार ने ई कॉमर्स साइट्स पर फर्जी आईडी और नंबर अपलोड कर लोगों को जाल में फंसाया। जब ग्राहक कुरियर या पार्सल संबंधी समस्या के लिए गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजते तो इन अपराधियों के नंबर सामने आते। ये ठग खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर ग्राहकों से निजी जानकारी हासिल करते और पार्सल कैंसिल का डर दिखाकर उन्हें झांसे में लेते। इसके बाद एक एपीके फाइल भेजकर ग्राहक के मोबाइल में इंस्टॉल करवाते और फोन का पूरा नियंत्रण हासिल कर बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते। पुलिस अब इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क साधकर फ्रॉड के नेटवर्क का और खुलासा करने में जुट गई है। जैसा आप लोगों को पता है कि साइबर अपराध को नियंत्रण करने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक साइबर थाना भी है जिसमें साइबर डीएसपी की पोस्टिंग है। उसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है ताकि जो ये साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की जा सके। उसी क्रम में जो पुलिस मुख्यालय है और आर्थिक अपराध इकाई है उसके द्वारा उनके द्वारा ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी साइबर अपराधी है उन पे विशेष अभियान चला करके उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए और उन पे कार्रवाई के लिए एक्शन लिया जा रहा है। उसी क्रम में जो है कुछ संदिग्ध मोबाइल की सूचना लगातार हम लोग को मिल रही थी, उन पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिस पे बाहरी राज्य से भी सूचना आ रही थी, शिकायतें आ रही थी संदिग्ध मोबाइल नंबर का। उसको सत्यापन के लिए मेरे द्वारा डीएसपी साइबर जो हैं, डीएसपी साइबर का एसएचओ साइबर थाना हिमांशु उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार, सिपाही दिवेश कुमार, सिपाही नीतीश कुमार और अतुल कुमार ये भी इस टीम में शामिल थे। इनके द्वारा जो मोबाइल है उसके जो मालिक है, उसका जो होल्डर था मोबाइल होल्डर, तो उसको अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट करने के बाद उसके यहाँ से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ और उसके बयान पे और उसके पहचान पे 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जो अपराधी हैं उनका नाम है मोहम्मद हुसैन, पिता मोहम्मद कलाम, ग्राम रसूलपुर, पोस्ट हरदी, थाना पारू के है। दूसरा जो विपिन कुमार है, पिता रामानंद शाह, ग्राम बेटा, पोस्ट बेरुआ, थाना सरैया, ये दोनों मुजफ्फरपुर जिला के हैं। और तीसरा जो है रोहित कुमार, पिता नकुल प्रसाद, ग्राम करीम बिगहा, पोस्ट कसार, थाना अरियारी, जिला शेखपुरा का। तो इनका जो मोडस होता था कि ये गूगल ऐड, फर्जी गूगल ऐड चलाते थे, जिसमें ये एक पेज रखते थे जिसमें कि कस्टमर का जो कई जो ई कॉमर्स साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब, या अन्य जो साइट जो शॉपिंग साइट होती है जिस पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसी का अगर किसी को जो पार्सल नहीं मिलता है तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं क्यों नहीं मिला, तो उसी तरह का एक गूगल ऐड बनाते थे। उसमें सारी डिटेल कस्टमर्स का भरवाते थे, जिसमें मोबाइल नंबर, उन्होंने क्या ऑर्डर किया, ये सारी चीज़ें डाली जाती थी कस्टमर के द्वारा। ये मान के कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है। और उसके बाद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स ये जो कस्टमर हैं उनको कॉल करके और उनसे उनकी सारी डिटेल्स लेते थे। यूपीआई का एक सॉफ्टवेयर उनसे बातों में बहला करके उनसे अपलोड ये इंस्टॉल कराया जाता था एपीके फाइल को, और उसके बाद उस एपीके फाइल जैसे ही इंस्टॉल हो जाता था
वो मोबाइल पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो जाता था। उसमें जितने OTP आने हैं या UPI का उनका एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास हो जाता था, जिसके आधार पे ये सारे जो UPI के थ्रू पैसे को निकाल लेते थे साइबर क्रिमिनल्स। तो इसमें जो रेड हुआ है, इसमें 3 गिरफ्तारी है, जिसमें एक मास्टरमाइंड भी है और काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें कि मोबाइल 32 मोबाइल बरामद हुई हैं। इस 32 मोबाइल में 8 मोबाइल आईफ़ोन है, सिम कार्ड 9 बरामद हुआ है, 5 लैपटॉप बरामद हुआ है, मॉनिटर 1 बरामद हुआ है, CPU जो है वो 1 बरामद हुआ है, मदरबोर्ड बरामद हुआ है, चेकबुक बरामद हुआ है 1, आधार कार्ड बरामद हुए हैं 2, ATM कार्ड 12 बरामद हुए हैं, पेन ड्राइव 2 बरामद हुए हैं, चार्जर 3। इनके पास एक नोटबुक भी मिला है, जिसमें पैसे के लेन देन का जो उन्होंने हिसाब किताब लिखा हुआ था वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा अन्य चीज़ें बरामद हुई। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है DSP साइबर और उनकी टीम के द्वारा। ये लगातार इसको मॉनिटर करते हुए रेड किया गया यहाँ से लेकर के पटना में, और ये जो सफलता प्राप्त की गई है। इसी तरीके से जितने भी इस तरीके के हम लोग को शिकायत मिल रही है, उस पर लगातार हम लोग संज्ञान लेकर के और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।